एल सल्वाडोर सरकार ने बाजार गिरावट के बावजूद अपनी बिटकॉइन खरीद को बचाव करते हुए कहा कि बिटकॉइन कोई स्टॉक नहीं, हबल की एक रणनीतिक रिजर्व है। सोफी टेक्नोलॉजीज ने बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए 30 देशों में तेज और सस्ते भुगतान की शुरुआत की, जिससे बिटकॉइन की उपयोगिता और मांग बढ़ सकती है। ये दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि बिटकॉइन अब सिर्फ निवेश नहीं बल्कि वित्तीय तंत्र में बदलाव का जरिया बन रहा है। बिटकॉइन की कीमत ETF के औसत लागत आधार से नीचे गिर गई है, जिससे निवेशकों पर बढ़ते नुकसान का दबाव साफ दिख रहा है। MVRV इंडेक्स 1 से नीचे जाने के बाद बाजार में बेचने का दबाव और भावनात्मक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। फरवरी में ETF से $1.08 बिलियन की नेट आउटफ्लो दर्ज हुई और $80,000 का स्तर अब मजबूत प्रतिरोध बन गया है। बाइनेंस ने ट्रंप परिवार द्वारा समर्थित USD एक स्टेबल कॉइन के लिए WLFI टोकन एयर ड्रॉप प्रमोशन को बढ़ाया है, जिससे क्रिप्टो और राजनीति के बीच संबंध और गहरे हुए हैं। इस प्रमोशन के तहत BINANCE यूजर्स को WLFI टोकन दिए जाएंगे, जबकि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की साझेदारी और अमेरिकी सांसदों की जांच से बाजार में अस्थिरता और नियामकीय चिंता बढ़ी है। ट्रेजरी द्वारा समर्थित USD एक स्टेबल कॉइन की सर्कुलेशन में 50% वृद्धि हुई है और एलिजाबेथ वॉरेन ने सार्वजनिक रूप से बेल आउट का विरोध किया है। अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम की वैधता खतरे में पड़ सकती है। 41 डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के बैंक चार्टर आवेदन पर चिंता जताई है। उन्होंने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा कि विदेशी स्वामित्व और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय हैं। UAE के शाही परिवार को कंपनी का बड़ा हिस्सा बेचने और व्हाइट हाउस के AI चिप्स सौदे के बाद सांसदों ने OCC की स्वतंत्रता और व्हाइट हाउस के प्रभाव पर भी सवाल उठाए हैं। ब्लैक रॉक ने कॉइनबेस पर लगभग $2.56 करोड़ के बिटकॉइन और इथेरियम ट्रांसफर किए, जिससे बड़े पैमाने पर बिक्री की संभावना बढ़ गई है। यह कदम $2.4 अरब के क्रिप्टो ऑप्शंस के एक्सपायर होने के समय लिया गया, जिससे ETF से भारी फंड बाहर निकला। संस्थागत निवेशकों की निकासी से बाजार में अस्थिरता और बढ़ गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने वैश्विक व्यापार पर 10% टैरिफ लागू करने का आदेश दिया। ये नया टैरिफ 1962 के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट और 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत तुरंत प्रभावी होगा और पहले के राष्ट्रीय सुरक्षा टैरिफ भी बरकरार रहेंगे। इस कदम से क्रिप्टो और इक्विटी बाजारों में निवेशकों की चिंता और अनिश्चितता बढ़ सकती है। इथेरियम पर फुसाका अपग्रेड के बाद ट्रांजैक्शन फीस 6 गुना कम हो गई, जिससे नेटवर्क पर रिकॉर्ड पते धोखाधड़ी हमले हुए। स्कैमर्स ने लाखों सस्ते ट्रांजैक्शन भेजकर $63 मिलियन से अधिक की चोरी की, जिसमें एक ही ट्रांसफर में $50 मिलियन USDT शामिल था। ये घटना दिखाती है कि फीस कम करने से सुरक्षा जोखिम भी बढ़ सकते हैं और नेटवर्क विस्तार के साथ सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। एवेडाओ के सबसे बड़े तकनीकी योगदानकर्ता BGD लैब्स ने घोषणा की है कि वे 4 साल बाद अप्रैल में समर्थन समाप्त कर देंगे, जिससे DeFi में केंद्रीकरण की चिंता बढ़ गई है। BGD लैब्स ने आवे लैब्स के बढ़ते नियंत्रण और V4 के विकास में बाहरी टीमों की भागीदारी की कमी को मुख्य कारण बताया। इस बदलाव से आवे के विकास मार्ग, सुरक्षा और तकनीकी नवाचार पर असर पड़ सकता है, जबकि BGD लैब्स V3 को अनुबंध समाप्ति तक समर्थन देगा। मेटाप्लैनेट के CEO साइमन जेरोविच ने आरोपों को खारिज किया कि कंपनी ने बिटकॉइन ट्रेडिंग की जानकारी छुपाई थी। सितंबर 2025 में 4 बार BTC खरीदी गई, हर बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई, जिससे कंपनी की पारदर्शिता साबित होती है। वित्तीय रिपोर्ट में 8.9 बिलियन येन की राजस्व वृद्धि और $680 मिलियन का नेट लॉस दिखाया गया, लेकिन CEO ने इसे संपत्ति मूल्यांकन के हिसाब से समझाया। 4 साल तक डिजिटल एसेट होल्ड करना क्रिप्टो दुनिया में एक युग जैसा लगता है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने मालदीव में ट्रंप इंटरनेशनल होटल टोकन प्रोजेक्ट के लिए एक विशेष एग्जिट मैकेनिज्म पेश किया है, जिससे निवेशक 2030 के उद्घाटन से पहले निवेश से बाहर निकल सकते हैं। डार्क ग्लोबल और सिक्योरिटाइज के साथ साझेदारी में यह प्रोजेक्ट निवेशकों को फिक्स्ड यील्ड लोन रेवेन्यू और भविष्य में प्रॉपर्टी की बिक्री से लाभ देने का वादा करता है। डेंस्कोप ने सेलो ब्लॉकचेन पर लॉन्च होकर AI एजेंट्स के लिए रियल टाइम ट्रस्ट स्कोर और प्रमाण पत्र की सुविधा दी है। इससे CELO नेटवर्क की उपयोगिता और सुरक्षा दोनों बढ़ती है, जिससे निवेशकों के लिए ट्रेडिंग और अपनाने के नए अवसर खुल सकते हैं। AI और ब्लॉकचेन के इस मेल से CELO टोकन की मांग और ऑन-चेन गतिविधि में उछाल आने की संभावना है। सेलो के ट्रस्ट एजेंट ने Z के प्रूफ पहचान और ऑन-चेन प्रतिष्ठा को जोड़कर AI API के लिए एक मजबूत ट्रस्ट लेयर पेश की है। ये तकनीक CELO की उपयोगिता को बढ़ा सकती है, खासकर विकेंद्रीकृत AI एप्लीकेशन में, जिससे बाजार में अल्पकालिक कीमत में उतार चढ़ाव संभव है। ट्रेडर्स को CELO USDT और CELO BTC जोड़ी पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ऑन-चेन डेटा और संस्थागत गतिविधि से बुलिश संकेत मिल सकते हैं।